हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का संग्रह जो किया गया है वो मैथमेटिक्स कोचिंग पॉइंट सेंटर की तरफ से किया गया है। तो आइए, हम पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना, पहला प्रश्न हो जाएगा सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प क्या रहेगा हमारा? पहला, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। क्या है? प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए, मतलब यहाँ m की वैल्यू 1 रखें तो हमको विषम मिलना चाहिए। जैसे इसमें देखते हैं, m की वैल्यू 1 रखें 2 तो ये नहीं होगा, m की वैल्यू 1 रखें फिर 2 रखें तो विषम मिल जाएगा। ये 2m है, इसमें भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा चौथा वाला। क्या आंसर आ जाएगा? डी वाला। इसमें m की जगह 1 रखें, 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5। हर बार अपने को क्या मिलेगा? विषम मिलेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस अंडर रूट 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे और 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जैसे प्लस का होगा स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो मतलब पहले वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तीसरा, समीकरण x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 के हल हैं। तो देखना इसके हल कैसे मिलेंगे। हल मिलेंगे अपने को, x माइनस 2 का स्क्वायर 2 बार लिख लें, x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0, फिर x माइनस 2 बराबर 0, तो हर बार दोनों बार क्या मिल जाएंगे? 2 2। आंसर आ जाएगा हमारा सी वाला, सा वाला आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, AP 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना हो गया? 10। d का मान कितना हो गया? 7 माइनस 10, तो आंसर आ गया -3। डी का मान हो गया -3 और ए का मान हो गया 10। अब मेरे को क्या निकालना है? 9वां पद निकालना है, सॉरी 10वां पद। 10वां पद क्या होगा? 10वां होगा a प्लस 9d। ठीक है ना। ए का मान कितना है? 10, 9 और डी का मान कितना? -3। तो 9 तिया 27, -27, -27 से में से 10 गया तो माइनस का 17। आंसर क्या आ जाएगा? -17, जो कि हमारा डी वाला आंसर है। कौन सा वाला आंसर है? डी वाला, -17। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, जो कि सा वाला आंसर है। शून्यकों का योगफल -b/a। अगला प्रश्न है, शून्यकों का गुणनफल। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाता है? c/a, जो कि पहले वाला आंसर है, c/a। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। सम, अब ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसमें समी समी संख्या है अपने को। तो देखना m+1 तो 2 आ गया, एक m की जगह पे 1 रखें तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। फिर 2 रखेंगे 3 आ गया, तो ये नहीं है। m की जगह 1 रखेंगे विषम, ये भी नहीं है। m की जगह ये तो विषम के लिए होता है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2m, सी वाला आंसर आ जाएगा। m की जगह 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, मतलब क्या आ जाएगी? सारी सम संख्याएं मिलेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो मूल बिंदु के 0 0 होते हैं, सा वाला आंसर आ जाएगा। यदि रेखिक समीकरण का एक जोड़ा संगत है, रेखिक समीकरण का जोड़ा संगत है तो रेखाएं होंगी। संगत कहीं कहीं पे होता है? संपाति पे, मतलब अनंत अनेक हल पे और आद्वितीय हल पे। तो अनंत अनेक हल में संपाति होती है और आद्वितीय हल में प्रतिच्छेदी होती है। मतलब क्या यहाँ पे मिलेगा? संगत का जोड़ा प्रतिच्छेदी रेखा और संपाति रेखा पर। ठीक है ना। अगला है, 96 और 404 का HCF होगा। 96 और 404 का देखना, 96 का निकालें हम, 96 का आ गया 16 96, 16 को लिख दिया 4 × 4 और 16 96, 6 हो गया। ठीक है ना। इसका भी और फैक्टर होगा, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 2। ठीक है। और 404 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 × 104। ठीक है ना। और इसमें HCF निकालना है तो कॉमन कौन सा है? 101, सॉरी यहाँ 101 आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन क्या है? 4, दोनों में 4 है, तो HCF कितना आ गया? HCF हमारा आ जाएगा 4। HCF कितना आ जाएगा? 4। कि किस मान के लिए 2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर होंगे? मूल बराबर मतलब विविक्तिकर का मान क्या होगा? 0। विविक्तिकर का मान 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ना। b का मान, b की जगह कितना? -k, तो -k का स्क्वायर मतलब प्लस k हो जाएगा, -4ac, a का मान 2 और c का मान फिर क्या आ गया? तो ये k² बराबर 0 है इधर। ठीक है ना। और 4 दूना 8k बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको देखें हम, देखना ये k² और 4 दूना 8k और यहाँ k, 4 दूना 8 और k। ठीक है ना, बराबर 0। तो देखना ये उधर गया बराबर के, तो बराबर माइनस का साथ प्लस का हो जाएगा, k से k घट गया, तो 8, k का मान कितना आ गया? 8। हमारा सा वाला आंसर है। ठीक है ना। क्या वाला आंसर है? सा वाला। एक बार और देखना, b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है तो विविक्तिकर का मान कितना हो जाएगा? 0। तो b² माइनस 4ac, b की जगह -k का स्क्वायर, k² 4,
ए का मान कितना है 2, सी का मान के, और विविक्तिकर का मान क्या हो गया 0, डी बराबर 0। तो ये के स्क्वायर माइनस 8k, ठीक है ना, ये 8k उधर गया तो प्लस का बराबर हो गया, प्लस का हो गया, के से के कट गया तो के का मान कितना आ गया 8। हमारा सी वाला आंसर है 8। अगला प्रश्न है किसी एपी में डी का मान -4, डी का मान कितना है -4, एन का मान 7 एवं ए एन का मान 4 हो तो ए का मान, तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू एन वापस निकालने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, क्या आंसर आता है डी, ठीक है ना। अब ए का मान तो निकालना है, ए एन का मान कितना है 4, ए ऐसा कैसा, एन का मान कितना है 7, तो 7 माइनस 1 6, और डी का मान कितना है -4, तो ये 4 से 24, -24 इधर आया, -24 में 4 जुड़ गया तो 28, तो ए का मान कितना आ गया 28, ए का मान क्या आ जाएगा 28, जो कि हमारा डी वाला आंसर है। कौन सा वाला आंसर है डी वाला। बिंदु 8 6 की बिंदु बी 0 0 से दूरी होगी तो 0 0 से दूरी निकालने का फार्मूला √x2 - x1, 0 - 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 8 का हो गया 64, 6 का हो गया 36, दोनों जोड़ गए 100, और 100 को बाहर निकाला तो कितना हो गया 10, आंसर क्या आ गया 10, जो कि बा वाला आंसर है, बी हमारा आंसर कौन सा है बी वाला। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का एक आदुति हल, आदुति हल की स्थिति कौन सी हो जाएगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सभी जानते हैं ये, जैसा कि आप सबने पढ़ा भी है। तो ये हमारा दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। बिल्कुल परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो इसी में से आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 में विविक्तिकर का मान होगा तो विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो हमारे सवाल में b का मान कितना -4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 4, तो 16 - 16 तो कितना आ गया 16 - 16 कितना हो गया 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि हमको सा दिख रहा है, सी वाला आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा सी, 0 आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा ax + by + c = 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है ना। ax + by + c = 0। अगला प्रश्न है 12 7 2 - 3 का सार्वंतर होगा तो सार्वंतर में क्या होता है, बाद वाले में से पहला वाला घट जाता है, 7 - 12 तो -5, आंसर पहला वाला आंसर है हमारा। कौन सा आंसर है पहले वाला। अगला है 65 और 117 का HCF, 65m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है, थोड़ा सा लिखा में गलत लिख रहा है, यहाँ गलत लिखा है, लिखा जा सकता है, तब m का मान होगा। तो देखना इसका HCF निकाले हम पहले, तो 65 और 17 का, तो 65 का आ गया 13 पंजे 65, कितना आ गया 13 पंजे 65, ठीक है ना, 13 पंजे 65 और 117 का 13 नाम की 117, ठीक है ना। तो HCF कितना आ जाएगा 13। अब 13 आंसर आना चाहिए, इसमें कौन सी वैल्यू रख दें कि हमको 13 मिल जाए। तो देखना ये 1 रखेंगे, मतलब 4 रखें तो 65 चुको तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें से 117 जाएगा, 13 नहीं बचेगा, 2 रख दें, 65 दूनी 130, 130 में से 117 घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, बा वाला आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q, p का मान है ab², p का मान कितना है p का मान है ab², b को 2 बार लिख दें b इंटू बी, और q का मान क्या है q का मान है a इंटू a और b, ठीक है ना, इंटू b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b अभाज्य संख्या है। तब एलसीएम होगा, देखना एलसीएम क्या होगा, दोनों का मिला जुला, a b और a कितनी बार था 3 बार है तो 2 बार और लगा दें यहाँ पे, तो आंसर देखना, आंसर बता दें a इंटू ए, ऐसा और हो गया, और फिर कितना है b जो कि ऑलरेडी लिखा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार, a कितनी बार हो गया 3 बार और b कितनी बार हो गया 2 बार, तो आंसर आ जाएगा a³ b², आंसर क्या आ जाएगा a³ b² है, बिल्कुल सा वाला आंसर है हमारा, ठीक है ना। एक बार और समझ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है हमारा, देखना प्रश्न है हमारा a p बराबर ab², देखना ab² b इंटू बी ये हो गया, और q बराबर है a³ में इसे एक के तो लिख दिया है, एक बार और लिख दो 2 बार, ठीक है ना, a³ और b इसको b ये b आ गया, तो यहाँ 1 2 3 और देखना b² है ना, यहाँ b है ओनली, तो कितना b तो नहीं लिखेंगे क्योंकि b तो आ गया। देखना एक बार और देखें शांति से, बिल्कुल देखना क्या है, p का मान है हमारा a इंटू बी, ठीक है ना, ये हो गया। q का मान क्या है a इंटू बी, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम देखना ऊपर से लेते हैं a इंटू बी, ये तो हो गया। अब इसमें से लेते हैं, एक बार तो a लिख चुके हैं, 2 बार और लिख दो, और b है तो b लिख चुके हैं ऑलरेडी,
तो ए कितनी बार है, ए इंटू ए लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटू ए। तो ए 3 बार है, ए क्यूब, और बी कितनी बार है, 2 बार, तो बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, जो कि हमारा सवाल आंसर है। ठीक है ना। अगला है 6x स्क्वायर, देखना ये साइड से लिख गया है, 6x स्क्वायर है प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाय ए। तो 13 माइनस 13/6, माइनस 13/6 मतलब पहला वाला आंसर आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है एक बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, शून्यक है -3 और कितना है 4, दोनों को x बराबर मान लिया। इसको इधर लाए x + 3 और इसको इधर लाए x - 4। ठीक है ना। इसका गुणा कर दो तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x और -12। तो देखना x स्क्वायर -x -12, x स्क्वायर -x -12 जो कि हमारा सा वाला आंसर है, सी वाला आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है रेखी बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, ax प्लस बी का शून्यक, तो ax प्लस बी बराबर 0 लिखेंगे, b इधर आ जाएगा माइनस के बी और इधर से नीचे चला जाएगा -b/a, जो कि हमारा सी वाला आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना। आगे 4 2 0 -2 में सार्वंतर है, तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं बाद वाले में से पहला वाला घटा के, तो क्या आंसर आ जाएगा -2, जो कि हमारा बी वाला आंसर है। क्या आंसर है, बी वाला -2। अगला प्रश्न है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 का क्या होगा, अनंत अनेक हल की कंडीशन है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत अनेक हल होंगे, सी वाला आंसर, क्योंकि हमको मालूम है ये स्थिति किसकी है, ये हल किसका है, अनंत अनेक हल होने की स्थिति है, मैथमेटिकल स्थिति। ठीक है ना। अगला है प्रश्न है हमारा 26वां, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं हैं। तो देखना इसका अपन a1 b1 c1 निकाल लें यहाँ से समीकरण से कंपैरिजन करके। तो a1 का मान कितना आ गया 1, b1 का आ गया -2 और c1 का आ गया 0, और इसमें a2 का कितना आ गया, a2 का आ गया 3, b2 का आ गया 4 है ना, 4, और c2 का कितना आ गया -20। ठीक है ना। 1/3 और -2/4, तो ये यही बराबर नहीं होगा, मतलब आद्युतीय हल की स्थिति, और आद्युतीय हल में रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी, पहले वाला आंसर आ जाएगा। अगला है कि मूल होंगे, अब देखना b² - 4ac निकाल लो, b² मतलब -1 का स्क्वायर 1, 4ac 4 × 4 × 1, तो कितना है 16 है, और 16 में से 1 गया -15, और -15 कैसा है, नेगेटिव, मतलब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल कैसे होंगे, काल्पनिक बा वाला। अगला है का 10वां पद होगा, 10 7 4 का 10वां पद, तो a का मान 10, d का मान कितना आ गया 7 - 10 तो -3। देखना इसका 10वां पद क्या आ जाएगा, a + 9d, a + 9d। ठीक है ना। a का मान कितना है हमारा 10 + 9, d का मान कितना है -27। ठीक है ना। d का मान कितना है हमारा, d का मान 3 है, -3, तो 9 × 27 -27, और ये 10 -17। देखना ये आंसर कुछ अलग आ रहे हैं, आंसर इसमें अलग दिया है, आंसर इनमें चारों में से कोई नहीं होगा, गलत प्रिंट हुआ है ये, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 10वां पद क्या आ जाएगा -17, 10वां पद कितना आ जाएगा -17। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं, समरूप। यदि 3x + 2y = 7 में y बराबर 2, y की जगह 2 रख दें, तो देखना क्या आ जाएगा, 3x + y की जगह 2 रख दिया 4 बराबर 7, तो 4 इधर गया, 7 में 4 गया 3, तो 3x बराबर 3, 3 से 3 कट गया, x का मान कितना आ गया 1, हमारा पहले वाला आंसर है, x का मान कितना आ गया 1। अगला है ax², थोड़ा सा इसको लिखने में मिसप्रिंट है, देखना ax² + bx + c का विविक्तिकर का मान 0 है, विविक्तिकर d बराबर कितना आ गया 0, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक और क्या आ जाएगा, समान मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है ना। बी वाला आंसर आ जाएगा। विविक्तिकर का मान क्या है, 0 है, विविक्तिकर का मान 0 है, तब द्विघात समीकरण के क्या आ जाएंगे, दोनों मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, द्विघात है तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना। अगला प्रश्न है उस समांतर श्रेणी का nवां पद होगा जिसका प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, प्रथम पद है और सार्वंतर d है, तो a + n - 1 × d हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने वाला a + n - 1 × d। अगला प्रश्न है पाइथागोरस का प्रमेय भारत में निम्न वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, गणितज्ञ द्वारा दिया गया था, तो कौन गणितज्ञ था जिसने पाइथागोरस का सूत्र दिया था, वो थे हमारे बोधायन जी। ठीक है ना। बोधायन ने दिया था पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC
और त्रिभुज बी डी, देखना किस तरह से, इसको इस तरह से ड्रा करेंगे, ये ए बी सी और बी डी, दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी पर है, तो यहाँ डी है, बिंदु क्या है इस पे डी, ठीक है ना। इसको इससे मिला दिया, ये ई हो गया, तो एक त्रिभुज हो गया ए बी सी समरूप हो गया, एक हो गया बी डी ये समरूप हो गया। बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल, तो देखना एरिया आप त्रिभुज ए बी सी बटा बी डी ई, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, तो ए बी बटा कितना हो गया बी, ठीक है ना, का वर्ग हो गया। अब बी किसका आधा है, ए बी का आधा है, तो इसको लिख देंगे ए बी बाई 2, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, ए बी से ए बी कट जाएगा और 2 पर पहुंच जाएगा 4:1, आंसर क्या आ जाएगा 4:1, बा वाला आंसर आ जाएगा। -2 और 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी, इससे कितने बहुपद बन जाएंगे, इससे तो बहुत सारे बन जाएंगे, 3 से अधिक, कितना आंसर आ जाएगा 3 से अधिक। एक्स अक्ष की बिंदु P 2 3 से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स अक्ष से दूरी होगी, देखना एक्स अक्ष से दूरी मतलब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स तो है पर वाई नहीं है, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी वाई, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी वाई, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। देखना कैसे, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष पे एक्स तो रहेगा मतलब 2 और वाई क्या रहेगा 0, और 2 और 3 से इन दोनों की दूरी निकाल दो, तो 2 √ 2 - 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 - 0 का स्क्वायर तो 9, 0 + 9 9 को बाहर निकालेंगे 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। दोस्तों इस तरह से हमने त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट तुरंत मिलते रहें, ठीक है ना। धन्यवाद।